सनती सरगर्मियों में कमी, मुल्क में बिजली के बाद गैस की खपत भी घट गई। ज़ायद गैस के तरसीली निज़ाम में मौजूदगी से पाइपलाइंस पर दबाव बढ़ गया। 5.13 अरब बकफ फिट के खतरे के निशान से ऊपर चला गया। गैस पाइपलाइंस फटने का खतरा। हुकाम के मुताबिक बिजली के शोबे में दरामदी गैस का इस्तेमाल सिर्फ 475 मिलियन बकफ फिट रह गया। पावर सेक्टर में दरामदी गैस के इस्तेमाल से फ़ी यूनिट लागत ज़्यादा आती है, जिसके बायस हुकाम सस्ते ज़राए की तरफ जाते हैं। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक हुकाम ने गैस पाइपलाइंस पर दबाव कम करने के लिए मकामी फील्ड से गैस की फरामी 176 मिलियन मकब फिट कम कर दी। गैस की पैदावारी कंपनीज़ की हुकाम को मकामी गैस के दबाव में कमी से पैदावारी सिस्टम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने की वार्निंग का। गैस की दोबारा पैदावार अपनी असल सतह पर लाना मुश्किल होता है। मसनूई तरीक़ों के इस्तेमाल के लिए भारी सरमायाकारी चाहिए होती है। पाकिस्तान में गैस ट्रांसमिशन सिस्टम की दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा हद 4500 मिलियन मकब फिट है। गुज़श्ता रोज़ घरेलू सतह पर सोलर सिस्टम के बढ़ते हुए इस्तेमाल और सनतें बंद होने से लेस्को के सिस्टम में भी 730 मेगावाट वाफिर बिजली दस्तियाब होने की खबर सामने आई थी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। मुल्क भर में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रहने की शिकायत। लाहौर में भी घंटों लोड शेडिंग से शहरी परेशान। दौरानिया 6 से 8 घंटे हो गया। जैकोबाद में गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। डेरा इस्माइल खान के शहरी इलाकों में 16 घंटे और देही इलाकों में 20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। शहरियों को चोगेला ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। चारसद्दा और नौशहरा में 18 घंटे बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। जीटी रोड और रशकई इंटरचेंज ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुल्क भर में चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी। मोइंजोदड़ो 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 51, नवाबशाह, सक्खर और सिब्बी 50, जैकोबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान में 49, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 48, बावलपुर और तुरबत 47, मिट्ठी और सरगोदा 46, फैसलाबाद, साहिवाल, जेलम, बन्नू, हैदराबाद, सक्खर और नौकुंडी 45, अटक 44, इस्लामाबाद और मिट्ठी 43 और पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 45 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की कराची में 29 से 31 मई तक गर्मी बढ़ने की पेशगोई। पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। लाहौर में 220 रुपए का बर्फ का ब्लॉक 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि बानी PTI के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मवाजना शेख मुजीब से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेचकर खाए थे? जेल में बानी PTI इक़्तिदार का नशा टूटा तो मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी हैं। अब बानी PTI शेख मुजीब का नाम लेकर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। मजलूमियत का ढोंग रचा रहे हैं। मजलूम वो नहीं होता जिसने 190 मिलियन पाउंड चुराए हों। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैबरा के नोटिफिकेशन की शिकों पर अमल से रोक दिया। पैबरा वज़ारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है कि इसकी मज़ीद समाअत 6 जून को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ उमर अयूब की दरखास्त। अदालत की पिटीशनर को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। दरखास्त में CDA का PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कल अदम करार देने की इस्तदा। कहा गया कि 17 जुलाई 2020 को एक एग्रीमेंट के बाद कमर्शियल प्लॉट खरीदा गया। 29 जुलाई 2020 को G8 में प्लॉट के मालिक ने CDA को ट्रांसफ़र का ख़त लिखा, जिसके बाद CDA ने 30 जुलाई को प्लॉट PTI के नाम ट्रांसफ़र किया। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला नज़रअंदाज। अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग बेअसर। आलमी दबाव भी काम न आया। इसराइल ने रफ़ा में सेफ जोन करार दिए गए इलाके को भी ना छोड़ा।
24 घंटे में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। रफ़ा में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मुतअद्दिद अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। आग में झुलसने से जख्मी कई अफराद की हालत नाजुक। जबालिया, नुसैरात और गाज़ा सिटी में कैंप्स पर हमलों में 160 फ़लस्तीनियों का कत्ल। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि रफ़ा में कैंप पर 900 किलो से ज़ायद वज़नी बमों का इस्तेमाल किया गया। मिस्री हुकाम से ज़ख्मियों को निकालने के लिए एम्बुलेंसेस भेजने की अपील। इसराइल का दावा है कि इसराइली तैयारों ने रात रफ़ा में हमास के कंपाउंड पर हमला किया। हमले से 2 रोज़ पहले ही आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई से रोका था। फ़लस्तीनी रियासत कायम न होने दी गई तो इसराइल का वजूद भी ख़तरे में पड़ जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को ख़बरदार कर दिया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल की सलामती फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही मजबूत होगी। 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के साथ साथ इसराइल के भी मफाद में है, मगर इसराइल की मौजूदा क़यादत ये समझने के लिए तैयार नहीं है। कतर ने कहा कि इसराइल का रफ़ा पर हमला जंगबंदी यरगमालियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने के लिए सालिसी कोशिशों में रुकावट बन सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे बराए हाउसिंग का इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का फौरी पायदार जंगबंदी का मुतालबा का रफ़ा पर हौलनाक हमला एक बार फिर जाहिर करता है कि गाज़ा में कोई जगह महफूज नहीं। इसराइल के बढ़ते मज़ालिम के खिलाफ मुतादिद मुल्कों में अवामी एहतजाज। इसराइल के जंगी जराइम पर अमरीकी हिमायत के खिलाफ बगदाद में मुजाहरा। मुजाहिरीन ने अमरीकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। इस्तांबुल में सैकड़ों अफराद का इसराइली काउंसलेट के बाहर धरना। साउथ अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में फ़लस्तीन और गाज़ा यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया। मगरबी किनारे के शहर जनीन में रफ़ा में इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया गया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ से लापता 15 साल के ताहा की लाश मागला के हाइकिंग ट्रेल 5 से मिल गई। लाश दुश्वार गुजार रास्ते से निकलने के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को जगह की निशानदेही कराई। तोहा के पानी की बोतल, मोबाइल फ़ोन और बैग भी लाश के पास पड़े मिले। गुज़श्ता रोज़ तोहा की वालिदा ने थाना सेक्रेटेरिएट में बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके मुताबिक हफ्ते की सुबह तोहा ट्रेल 5 पर दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया था और वापस नहीं आया। तो मैंने धुआं देखा है। मैं जब नीचे आई हूँ तो हमारे स्कूल की ये हाई सेकेंडरी की स्कूल की टीचर, नॉन स्टाफ, मैडम सारे कमरों में मौजूद थे और बच्चों को निकाल रहे थे। उन्होंने भरपूर, हम सब ने दरवाजे तोड़े, हमने सब ने बच्चों की एक बच्चे की जिंदगी बचाई है। और फिर आप में अंदर जाकर एक कमरे में बच्चा देखा है कि हमसे कोई बच्चे की नुकसान ना हो। हरिपुर के गवर्नमेंट स्कूल में खौफनाक आग। इमारत, फर्नीचर और तमाम रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। कुछ घंटों की कोशिशों के बाद आग बुझा दी गई। आग लगने के वक्त स्कूल में 1400 तालिबात को बहिफाजत निकाल लिया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। पहाड़ी इलाका होने के बायस फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में ताखीर हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सनतों के फ़रोग़ के आदाब के उसूल में नाकामी पर बरहम। नाक़िस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबरा और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, सनतों को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का अज़ाला करेंगे। सनतों के क़याम का तरीक़ाकार आसान और तेज़ बनाया जाएगा। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध शर्जील मेमन की गैर रजिस्टर्ड जाली सरकारी नंबर प्लेट और नॉन कस्टम पेड गाड़ी चलाने वालों को वार्निंग। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि मैं हूं या कोई और गैर रजिस्टर्ड गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कहा, एक्साइज डिपार्टमेंट में नफरी कम है, हुक्म इम्तना के बायस भर्तियाँ नहीं हुई। महकमा दाखिला सिंध से डेप्यूटेशन पर स्टाफ मांग रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि पुलिस अपना काम करती नहीं, वो महकमा एक्साइज का काम क्या करेगी। शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि मुअज़्ज़िज़ रुकन अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन पुलिस बेहतर काम कर रही है। नून लीग के नए सदर के इंतखाब के लिए उम्मीदवार आज शाम 5 बजे तक पार्टी सेक्रेटेरिएट से कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। कल 4 बजे पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल नए सदर का इंतखाब करेगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब होने का इम्कान है।
सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि बानी पीटीआई मैं नहीं तो मुल्क नहीं की सियासत करें ना करें। अपना मुवाजना शेख मुजीब से करने वाले बानी पीटीआई को शेख मुजीब तब याद आता है जब इदारे उनसे मुज़ाकरात से इनकार कर दें। तहरीक इंसाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करें। इंतशार और नफरत की आग ने पहले ही मुल्क को बहुत नुकसान दिया है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाक अमरीका तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात पर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत पार्टनर है। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की डिप्लोमेटिक पासपोर्ट गलत इस्तेमाल करने के केस में ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत का रिहाई का हुक्म। 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के 20 अजला में महकमा खुराक के 23 गोदामों 2 दफातर को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। गंदम की खरीदारी के मौके पर 272 सिक्योरिटी और ट्रैफिक एहलकार तैनात। पुलिस की 267 गाड़ियां गंदम की खरीदारी के दौरान गश्त करेंगी। महकमा खुराक ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी मांगी थी। पंजाब में कीमतें कम करने के लिए बेकरी वालों के लिए हुकूमत की तरफ से दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। कल की बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की वार्निंग। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक आटे और फाइन मैदे की कीमतों में 47% तक कमी के बावजूद बेकरी आइटम्स में 1 रुपये की कमी नहीं की गई, जो आवाम के साथ ज़्यादती है। बड़ी डबल रोटी की कीमत में 60 से 70 रुपये कमी होनी चाहिए। कोयटा में इंतजामिया तंदूरी रोटी के सरकारी निर्ख पर अमल कराने में नाकाम। शहरियों का इल्ज़ाम है कि नानबाई 300 के बजाय 260 ग्राम की रोटी 40 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि अवामी शिकायत पर तनूर मालिकान को मुकर्रर वज़न की रोटी मुकर्रर कीमत पर फ़रोख्त के लिए वार्निंग दी है। जमशेद क्वार्टर्स में कितनी लोड शेयरिंग की जा रही है, सिंध हाईकोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से बयान हलफी तलब कर लिया। कहा आपकी मजबूरियां अब नहीं चलेंगी, बताएं कैसे लोग जहांगीर रोड पर रहते हैं, उनकी माली हैसियत क्या है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि जहांगीर रोड पर बहुत गरीब मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अदालत ने निमाज दिए कि जहां लोगों के पास खाने को कुछ नहीं वहां आप लोड शेयरिंग करते हैं। अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से कहा आपको पता है यूरोपीय ममालिक यहाँ हज़ारों एकड़ पर दरख्त लगाने के लिए पैसे देते हैं, इन पैसों से लोगों को सोलर लगा कर दें। जैकोबाद की गर्मी ने ऑस्ट्रेलियाई सयाह जोड़े की कसम तोड़वा दी। 102 साल पुरानी कार में दुनिया के सफर पर निकला बुजुर्ग जोड़ा जैकोबाद की गर्मी से बेहाल, अपनी कार ट्रक में लाहौर भिजवा दी। ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा खुद दूसरी कार में लाहौर जाएंगे, जहां से बरास्ता वागा भारत रवाना होगा। बुजुर्ग जोड़ा लंदन से मेलबर्न के सफर पर निकला है। पेशावर के इलाके गुलबहार में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। शहरी को डाकुओं को देखकर भागते और डाकू को शहरी पर फायरिंग के बाद फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक डकैती का वाक़या आज सुबह पेश आया, तफ्तीश कर रहे हैं। साफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। थरपारकर, जामशोरो, उमरकोट, मेहाड़ और पटीदन में मुजाहरे। साफ़ियों, समाजी रहनुमाओं, बुकला और शहरियों की शिरकत। मुजाहरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत साफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। घोचकी में साफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा 7 दिन बाद भी दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि नसरुल्लाह गडानी का फ़ोन अब तक तफ्तीश के लिए नहीं मिला। बार बार बुलाने के बावजूद नसरुल्लाह गडानी के अहल खाना नहीं आ रहे। मुमकिन है नसरुल्लाह गडानी के फ़ोन से धमकी आमेज़ पैगामात के शवाहिद मिले। नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के शुबे में गाँव कमाल लोन में 3 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत।
पंजाब पुलिस चीनी माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेगी। IG पंजाब की लाहौर में चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा चीनी शहरियों की रिहाइशगाहों, दफातर, वर्किंग साइट्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। चीनी काउंसिल जनरल का चीनी माहिरीन और शहरियों की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार। हसन खेल में शहीद होने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद और हवालदार शफीकुल्लाह शहीद आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। गुज़श्ता रोज़ कैप्टन हुसैन और हवालदार शफीकुल्लाह ने दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जाम शहादत नोश किया। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है टैक्स टू GDP। हमको देखना होगा कि जो मईशत के तबके आपने छोड़ दिए हैं, जो मईशत के सेक्टर्स आपने छोड़ दिए हैं जिन पे आप टैक्स लागू नहीं कर रहे, उनके ऊपर टैक्स लागू करना होगा। आपने बराबर टैक्स देना, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को टैक्स से इस्तेस्ना दे दें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग मुशर्रफ, किसी गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं है। ये सारा सियासी जोड़ तोड़ है। हमारा सियासी निज़ाम आज भी बड़ी तब्दीली नहीं चाहता। हमारी कोशिश होती है हम किसी तरह से IMF को चक्कर देके पैसे पकड़ लें। टैक्स टू GDP बढ़ाने के लिए उन शोबों पर टैक्स लगाना होगा जहां अब तक छूट दे रखी है। रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों को मजीद छूट नहीं दी जा सकती। कराची के अलावा पूरे मुल्क के 22 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 30,000 टैक्स देते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ग्रेट डिबेट में इज़हार ख्याल। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स वाले टैक्स देने के मूड में ही नहीं हैं। साबिक़ चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी ने कहा कि हुकूमत टैक्स लेने में संजीदा ही नहीं। हुकूमत की कोशिश यही होती है कि टैक्स लेने के बजाय IMF को चक्कर देकर पैसे पकड़ ले। शॉप एक्ट के मुताबिक दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन के बगैर फिक्स टैक्स नहीं लिया जा सकता। किसी सूबाई हुकूमत ने प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करवाने की ही जहमत नहीं की है। माहिर मआशियात अम्मार हबीब ने कहा कि ट्रांजैक्शंस की डिजिटलाइजेशन के बगैर मईशत को दस्तावेज नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान से कहीं कम ख़वानदगी वाले मुल्कों की मईशत भी डिजिटाइज हो चुकी है। भारत के एक शहर पुणे की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम भी अगर फाइलर बन जाए तो हमारा दिया हुआ टैक्स जाना कहाँ है? ये भी तो देखें। सूद ही तो देना है हमें, हुक्मरानों की अय्याशी तो करवानी है। आज तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो ज़राअत का कारोबार है ना बाइज्जत रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। अब गंदम के हालात देख लें, अगर खुदा ना खास्ता वो 18% लग जाती है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 26%। तो फिर हम ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ज़राअत इस मुल्क में नहीं चल सकती उस वक्त बिल्कुल ही। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा कि अगर टैक्स दिया भी तो वो कर्जों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अय्याशी में जाएगा। टैक्स लेने की संजीदा कोशिश की जाए। फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान की ज़राअत पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है। ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है। अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज़्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं। क्या 5 साल की किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब से टैक्स लें? इमलाक की FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 2 हफ्तों में पाकिस्तान में बनी और दरामद होने वाली अद्वियात पर बारकोड लगाने की हिदायत। ड्रैब का कहना है कि अद्वियात के डब्बों पर बारकोड प्रिंट करने का मकसद जालसाजी को रोकना है। मुकर्रर वक्त में अमल न करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कहना है कि इतने मुख्तसर वक्त में अद्वियात पर बारकोड प्रिंट करना मुमकिन नहीं। मुल्क भर में बारकोड प्रिंट और उसे रीड करने का मैकेनिज्म नहीं। बॉक्सेस पर बारकोड प्रिंट करने से दवा की लागत भी बढ़ जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की मुलाकात। खिलाड़ियों को एशियन चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद और खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की सपोर्ट जारी रखेगा।
और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की मकबूल अदाकारा रानी आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।